जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, और क्षमा कर देना गुरुपा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना सत्संग करने में। मेरा सत्संग ये है कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किया था कि मेरे को गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में एक साया है, और पहले गुरुजी ने कहा कि मैं उसको निकाल के मतलब ले जाऊँ, ये वाला सत्संग सुन, वो तेरे घर से वो चीज़ चली जाएगी। तो फिर उसके बाद दो दो थोड़े दिन बाद मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था रात को, तो फिर मैं रात को बहुत डर गई थी। 15 अगस्त की रात की बात है। तो फिर मैंने सुबह फिर गुरुजी को, मैंने रात को ही मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुपा मेरे को मुझे बता दो अगर ये मेरा वहम है या सच में मेरे घर में कुछ है, क्योंकि जो आपके मैसेज आ रहे हैं मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आपके जो टेलीपैथिक के जो मैसेज होते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं, वो सच होते हैं। पर आपके होते ये चीज़ आ कैसे सकती है घर में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रही थी संगत जी। मैं पूरी पूरी रात सो नहीं रही हूँ, अभी भी नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि मन में वहम आ जाता है कि अगर वो चीज़ हो भी ना घर में, पर मैं मन में बहुत ज़्यादा वहम आ जाता है। तो मैं गुरुजी को अरदास करके सोई थी 15 अगस्त की रात को। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि हाँ तेरे घर में साया है जो तेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, और ये सत्संग सुन, जो इसमें ये उपाय है तू कर। तो वो उपाय मैंने किया था, और वो उपाय था कि मंत्र जाप करना था बच्चे को ही। और मेरा बच्चा छोटा है, 3.5 साल का है, तो वो मंत्र जाप नहीं कर सकता, तो मैंने ही मंत्र जाप किया था। मंत्र जाप करते करते हट हट बोलना था बीच बीच में, फिर मंत्र जाप करना था। और उसमें मैंने सत्संग सुना था, उसमें था कि महादेव खुद आएंगे और तेरे घर से उस साए को लेके जाएंगे। तो फिर उसके बाद भी मेरे को ना मैं परेशान हो रही थी और मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे को गुरुजी को मैंने अभी 23 अगस्त की रात को मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं दिन में भी नहीं सो पा रही हूँ ठीक से, ना मैं रात को सो पा रही हूँ संगत जी। मुझे सुबह के 4-5 बज जाते हैं, कभी दिन होने के बाद मैं सोती हूँ। सुबह मुझे फिर उठना होता है क्योंकि मेरे अंकल जी ऑफिस जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना होता है लेडीज़ को। तो अंकल जी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, उनको कहते हैं कि तेरे को वहम है या तू जो अपने घर जाना है, मतलब उनको है कि तू अपने घर जाना चाहती है, तू नाटक कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं संगत जी, मैं अंकल जी मेरे से ऐसे अंकल जी मुझसे लड़ाई करने लग जाते हैं, और मैं फिर उसके बाद मैं क्या करूं, मैं अकेली पड़ रही थी। तो कल मैं रोने लग गई गुरुजी के आगे कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, ऐसा क्या है जो बार बार मेरे घर में जा रही है, वो चीज़ भी दोबारा मेरे घर में आ रही है। तो फिर कल मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे क्लियर मैसेज दो कि आप वो मेरे घर में है या नहीं है। तो फिर मेरे को गुरुजी का सुबह ही संगत जी मैंने 23 अगस्त को, सॉरी गुरुपा, मैंने 23 अगस्त को मैंने रात को गुरुजी से अरदास की थी, और 24 अगस्त को सुबह मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे और तेरे बच्चे पे जो नेगेटिविटी है वो मैंने ख़त्म कर दी है। जो तेरे घर में जो चीज़ थी काला साया है, मैं उसको बाहर निकाल कर ले गया हूँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी जी चीज़ है वो आप उसको उतना दूर ले जाओ हमारे घर से, जो मेरे शरीर पे और मेरे बच्चे पे जो असर डाल रही है। मेरा बच्चा ढंग से खा पी नहीं रहा है, वो वीक होता जा रहा है, और वो बार बार ना डरता रहता था। मैं उसको देखती थी कि वो कुछ चीज़ देख रहा है रात को, वो ना तकिए में मुँह दे लेता। मतलब मैं उसको देखती कि वो ना किसी चीज़ से डरता है तो भी वो तब भी अपना फेस छुपाता है, आँख नहीं खोलता, वो आँखें इतनी टाइट बंद कर लेता।
तो मैं उसको देखकर मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि मैंने कहा कि इसको क्या ऐसा दिखता है जो मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा था वो जी, वो मेरे बच्चे को दिखाई दे रहा था। और मैं उसमें जब तक मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, एक माँ को कैसे नींद आएगी कि एक चीज़ उसके बच्चे को दिख रही है और उसको फिर वो कितना ज़्यादा डर जाएगी कि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम ना आए, घर में कोई दिक्कत ना आए। और तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे क्लियर मैसेज दिया, मेरे को बताया कि मैं तेरे घर से वो साया वो निकाल कर ले गया हूँ, तो अब टेंशन मत ले, वो नेगेटिविटी मैंने तेरे घर से दूर कर दी है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे घर में वो चीज़ कभी ना आए गुरुजी। आप हो ना यहाँ पे, तो आपके होते वो चीज़ घर में एंट्री कैसे कर सकती है गुरुपा आप। मैंने पहले भी एक शुक्राना सत्संग किया था, तो मुझे काफ़ी संगत जी ने बोला कि जिस घर में गुरुपा होते हैं ऐसी नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती, आप हो कौन ऐसे, मतलब ना मुझे थोड़े से ना गलत कमेंट आए थे। तो संगत जी मैं नहीं जानती कि वो कौन है क्या है, बस मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जब हमारे पास गुरु जी के मैसेज आते हैं ना टेलीपैथिक पे, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और मेरे पास अब से नहीं, मेरे पास कम से कम 15-20 दिन से गुरु जी के डेली एक सत्संग मेरे पास ज़रूर गुरु जी का आता है कि तेरे घर में साया है, अपने घर को बचा ले, ये कर वो कर। और मैं वो चीज़ कर रही हूँ। मुझे पता है गुरु जी के एक चुटकी का खेल है उसको मेरे घर से निकाल कर फेंक देना, पर हमारी जो परीक्षा की जो घड़ी होती है, हमारा जो इम्तिहान होता है, वो हमें देना ही पड़ता है संगत जी। और कुछ ना कुछ तो था मेरे घर में कि वो क्यों आया था, क्यों नहीं आया था, और गुरुजी उसको देख रहे थे। कुछ तो था ही गुरु संगत जी। और मेरे को अभी मेरे सत्संग मैंने पहले शेयर किया था, तो उसमें मुझे बहुत गलत कमेंट आए थे कि आप ऐसे सत्संग ही क्यों करते हो कि लोग डरें, और आप कौन हो ऐसे करके। तो मैं खुद से सत्संग नहीं कर रही हूँ, मुझे गुरुजी के मैसेज आए हैं। और एक आप ही बताओ संगत जी कि हम गुरुजी से अरदास करते हैं और फिर उसके बाद 1-2 घंटे में हमें वही मैसेज आ जाए कि मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे घर में कुछ है, तो गुरुजी का 2 घंटे बाद अपने आप सत्संग आ गया कि हाँ तेरे घर में साया है। तो मैं फिर उस पर क्यों ना यकीन करूँ संगत जी, फिर क्यों ना मैं वो शुक्राना सत्संग करूँ। मेरा शुक्राना किसी को सत्संग में किसी को डराने के लिए नहीं है संगत जी, मेरे घर की सच्चाई है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये चीज़ बताई है। ये सोचो कोई तो हमारे पास था ही नहीं हमें कोई बताने वाला, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है या नहीं है, वो हमें गुरुजी बार बार हमें सतर्क करते हैं। मैं संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर मेरे घर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग से किसी को भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो मुझे क्षमा कर देना। पर मेरे गुरुजी का आदेश है कि शुक्राना कर, तो शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। और किसी को भी कोई भी दिक्कत है या डर लग रहा है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि वो डर की ज़िंदगी मैं जी रही थी और गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर से उसको निकाल के ले गया हूँ। तो हमारे पापा हमारे बहुत बड़े बड़े कस काटते हैं और हमें सतर्क करते हैं, हमें बार बार हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे घर में ये चीज़ है, तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है, तुम्हारे घर में रसोई में प्रॉब्लम है। गुरुजी ने भी बताया कि तेरा रेगुलेटर ख़राब हो गया है तो उसको ठीक कर, ढंग से काम कर। तो मेरे घर में सच में एक गैस वाला आया था, उसने मुझे बोला था कि तुम्हारे रेगुलेटर में दिक्कत आ रही है और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है। तो मेरे अंकल जी भी विश्वास नहीं करते हैं। मैंने उनको बोला कि मेरे रेगुलेटर में प्रॉब्लम आ रही है, और तो उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं क्या गुरुजी के भी मैसेज आ रहे हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर मैं अपने जो पेरेंट्स हैं मैं उनको बुलाऊंगी और मैं उनको दिखाऊंगी। तो गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज रेगुलेटर के लिए भी आ रहे हैं। तो गुरुजी का हर एक मैसेज, हर एक सत्संग सच होता है संगत जी, एकदम सच होता है और मैंने उसको फील किया है। मैं जो दिन रात डरी हूँ ना संगत जी, मुझे पता है कि मेरे गुरुपा हैं। मतलब आप सोचो कि मेरे को पता है कि घर में कोई चीज़ है, तो हम कोई भी हो, आंटी जी घर छोड़कर भाग जाए, घर छोड़ के ही चली जाए, पर मैं उसी घर में रह रही हूँ। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे अंकल जी सुबह चले जाते हैं, मैं 3 साल का बेटा है मेरा। तो सोचो मैं कैसे पूरा दिन निकालती हूँ। मेरे अंकल जी रात के 8-9 बजे घर में आते हैं। तो मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे कुछ गलत नहीं होने देंगे।
और कुछ हमारे पास हाथ गलत नहीं होने देंगे। पर वो होता है ना, नेगेटिविटी हमारे शरीर पे थोड़ा सा असर तो छोड़ ही जाती है। और शरीर में थोड़ा सा मेरे को तकलीफ़ चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है। बेटे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, पर शुक्राना मेरे गुरु पा कि आपने वो मेरे घर से वो चीज़ बाहर निकाल दी है। और गुरुजी मेरे घर में वो कभी भी, किसी के भी घर में वो कभी वो ऐसी चीज़ ना घुसे, नेगेटिविटी ना घुसे। गुरुजी मेरे घर में रक्षा करना। आपने कहा था कि मैंने तेरे घर में प्यारा लगाया हुआ है गुरुपा, और तो ये चीज़ मेरे घर में दोबारा कभी ना घुसे मेरे पिताजी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ गुरुपा। मुझे अपनी बेटी को सुला दो गुरुजी, चैन से सुला दो। मैं चैन की नींद सोए 15-20 दिन हो गए, मैं सो नहीं पा रही हूँ पापा। अब मुझे पापा मुझे बस, मैं अगर आपकी परीक्षा में पास हो गई हो गुरुपा, मैं तो आपकी बेटी से, आपकी बेटी आपसे इतना चाहती है कि मुझे चैन की नींद सुला दो ना। मैं दिन में सो पा रही हूँ ना मैं रात को सो पा रही हूँ। मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करो, वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। आप तो सब देख रहे हो, आप तो सारी चीज़ें देखते ही हो गुरुपा, आप तो साक्षात घर में हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया उसका शुक्राना, उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। जो कुछ नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हर पल हर एक मुसीबत से बचाने का शुक्राना, एक अच्छी फैमिली देने का शुक्राना, काम काज में बरकत डालने का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। मैं गुरुजी से यही अरदास है कि हर एक सबके दुख दूर हों, सबके घर में खुशहाली आए, सबके घर में सुख शांति, क्लेश दूर हो के खुशियाँ ही खुशियाँ, सबकी कमाई में बरकत डले, सब खुश रहे। कोई भी इस दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी जानवर भूखा ना सोए। सबको सबको रहने के लिए छत दे, सब खुश रहें, सर्वत का भला हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।